ओम शांति। आज 28 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सूक्ष्म धारणाओं पर ध्यान खिंचवाया। सूक्ष्म धारणा ये है कि आपको इस दुनिया में रहते हुए किसी भी चीज के प्रति आकर्षित नहीं होना है। तुम बच्चे वानप्रस्थी हो। ये खाऊं, ये पहनूं, ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। और जो चीज जितनी महंगी होगी उतना उस तरफ ध्यान जाएगा। इसलिए तुम बच्चों को वानप्रस्थी होकर रहना है, वाणी से परे जाना है। तो यहाँ पर कोई भी इच्छा, कोई भी उम्मीद किसी से नहीं रखनी है। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई। यहाँ पर सतगुरु की प्रथम आज्ञा है, देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। चेक करो कितनी देर बाप की याद रहती है। आत्माओं से प्यार जन्म जन्मांतर रहा, उससे कुछ मिलेगा नहीं। परम पिता परमात्मा से प्यार है तो आत्मा पावन बन जाती है, शुद्ध बन जाती है। चलते फिरते उठते बैठते भी एक बाबा को याद करना है। गाया जाता है, सतगुरु तारे। सतगुरु की श्रीमत है, दे अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। आत्मा समझकर बाबा को याद करो। वो थोड़े बच्चे हैं जो श्रीमत का पालन करते हैं। बाबा ही नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं सीढ़ी का चित्र, झाड़ का चित्र बहुत अच्छा है दूसरों को समझाने के लिए। तुम बच्चों को शौक होना चाहिए कि हम सबको बाप का परिचय दें, बाबा की याद में रहें और दूसरों को बाबा की याद दिलाएं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो। दे अभिमान छोड़ दो। सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, दे अभिमान छोड़ दो। क्वेश्चन है, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते। क्यों? इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ये विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल बैगर बनना है। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज पहनेंगे तो खींचेगी, फिर देहाभिमान में फंसते रहेंगे। कोई महंगी चीज पहनेंगे तो बुद्धि वहां फंसती रहेगी। इसमें मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे देहाभिमानी बनो तब विश्व की बादशाही मिलेगी। अटेंशन से सुनेंगे। तुम वानप्रस्थी हो, जानते हो इन आंखों से जो कुछ देखते हैं विनाश होना है। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बैगर बनना है। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज पहनेंगे तो खींचेगी, फिर देहाभिमान में फंसते रहेंगे। इसमें मेहनत है। अब मेहनत कर पूरे देहाभिमानी बनो तब विश्व की बादशाही मिलेगी। ओम शांति। ये 15 मिनट व आधा घंटा बच्चे बैठे हैं। बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये शिक्षा एक बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। सत्युग में ऐसा नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी होकर बैठो। ये एक ही सतगुरु कहते हैं। उनके लिए कहा जाता सतगुरु तारे, बाकी सब डुबोए। यहाँ तुमको बाप देही अभिमानी बनाते, खुद भी देही है ना, समझाने के लिए कहते मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। उनको तो देही बन बाप को याद नहीं करना। याद भी वही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के भांति होंगे। अटेंशन देंगे। जो देवकुल की आत्माएं हैं
वही अभ्यास करेंगी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने का। भांति तो बहुत होते हैं ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये बात बड़ी समझने और समझाने की है। परम पिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है, फिर नॉलेजफुल भी है, ज्ञान सागर है बाबा। आत्मा में ही नॉलेज रहती है। तुम्हारी आत्मा संस्कार ले जाती, बाप में तो पहले से संस्कार है, वह बाप है ये तो सब मानते भी हैं। फिर दूसरी उसमें खूबी है कि उसमें ओरिजिनल नॉलेज है, सबका पिता है और उसमें ओरिजिनल नॉलेज है, बीज रूप है। जैसे बाबा तुम्हें बैठ समझाते, तुम्हें फिर औरों को समझाना है। बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, फिर वो सत्य है, चैतन्य है, नॉलेजफुल है। उनको इस सारे झाड़ की नॉलेज है और किसी को इस झाड़ की नॉलेज नहीं। इनका बीज है बाप, इसको परम पिता परमात्मा कहा जाता। जैसे आम का झाड़ है तो उनका क्रिएटर बीज को कहेंगे ना, वो जैसे बाप हो गया, परंतु वह जड़ है। अगर चैतन्य होता तो उनको मालूम रहता मेरे से झाड़ सारा कैसे निकलता है, परंतु वह जड़ है, उसका बीज नीचे बोया जाता और ये है चैतन्य बीज रूप, ये ऊपर रहते हैं। तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो, बाप से तुम्हें नॉलेज मिलती है, वो ऊंच से ऊंच है, पद भी तुम ऊंचा पाते हो। स्वर्ग में भी ऊंच पद चाहिए ना, ये मनुष्य नहीं समझते। स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी है, राजधानी में राजा रानी प्रजा गरीब साहूकार सब कैसे बनते होंगे, विचारणीय बात है। एक ही पढ़ाई है, एक ही पढ़ाने वाला है, इसी से कोई महाराजा महारानी, कोई राजा रानी, कोई प्रजा, कोई दास दासियां सब बनते हैं। अब तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, कौन करते हैं, स्वयं भगवान बाप। फिर कहते बच्चे जो कुछ होता है, जो कुछ भी होता है ड्रामा प्लान अनुसार, सब ड्रामा के वश हैं। बाबा कहते मैं भी ड्रामा के वश हूँ, मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है, वही पार्ट बचाता हूँ। वह सुप्रीम आत्मा, उनको सुप्रीम फादर कहा जाता, और तो सबको कहा जाता ब्रदर्स, और कोई को फादर टीचर गुरु नहीं कहा जाता। वह सबका सुप्रीम बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक जैसे पुरुषार्थ करते हैं वो झट स्थूल में भी मालूम पड़ जाता है कि बाबा को याद करते हैं या नहीं। एक्टिविटी से पता चल जाता है देहाभिमानी बने हैं या नहीं, ये नॉलेज में तीखा है, एक्टिविटी से समझा जाता। बाप कोई को कुछ डायरेक्ट कहते नहीं कि कहीं फंक ना हो जाए, अफसोस में ना पड़ जाए कि बाबा ने क्या कहा और सब क्या कहेंगे। बाबा बता सकते हैं फलाने फलाने कैसी सर्विस करते हैं, सारा सर्विस पे मदार है। बाबा भी आकर सर्विस करते हैं। बच्चों को बाबा को याद करना है, याद की सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट है। बाप योग और नॉलेज सिखाते हैं, नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी याद में फेल होते हैं, देहाभिमान आ जाता, फिर ये चाहिए ये चाहिए। जब देहाभिमान आता है तो उसकी निशानी ये चाहिए ये चाहिए, ऐसे से ख्यालात आते। बाबा कहते यहाँ तो तुम वनवाह में हो, तुमको वानप्रस्थ में जाना है, फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं पहन सकते। अगर ऐसी कोई दुनियावी चीज होगी तो वो खींचेगी, शरीर भी खींचेगा। घड़ी घड़ी देहाभिमान में आ जाते, इसमें मेहनत है। मेहनत बिगर विश्व की बादशाही थोड़ा ही मिल सकती है। मेहनत भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प कल्प करते आए हो, करते रहते हो, रिजल्ट प्रत्यक्ष होती जाएगी। स्कूल में भी नंबरवार ट्रांसफर होते हैं, टीचर समझ जाते हैं फलाने ने अच्छी मेहनत की, इन्हें पढ़ाने का शौक है, फीलिंग आती है। उसमें एक क्लास से ट्रांसफर हो दूसरे में, फिर तीसरे में आ जाते। यहाँ तो एक ही बार पढ़ना है, आगे चल जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतना सब मालूम पड़ता जाएगा। कोई राजा रानी बनते हैं, कोई क्या बनते हैं,
कोई क्या बनते, प्रजा भी तो बहुत बनती है। सारा एक्टिविटी से पता चल जाता ये देहाभिमान में कितना रहते हैं, इनका कितना लव है बाबा से। बाप से लव चाहिए, भाई भाई का नहीं। भाई भाई के लव से कुछ मिलता नहीं। वर्षा सबको एक बाप से मिलता है। बाबा कहते बच्चे अपनी को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। मूल बात ये है, याद से ही ताकत आएगी। दिन प्रतिदिन बैटरी भरती जाएगी, क्योंकि ज्ञान की धारणा होती जाती है, तीर लगता जाता। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती रहती है। ये एक ही बाप टीचर सतगुरु है जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं, और कोई दे ना सके। और सब देह अभिमानी है। आत्म अभिमानी की नॉलेज किसी को मिलती नहीं। कोई बाप टीचर गुरु हो ना सके। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तुम साक्षी होकर देखते हो। सारा नाटक तुम्हें साक्षी होकर देखना है, एक्ट भी करना है। बाप क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर है। शिव बाबा आकर एक्ट करते हैं। सबका बाप है ना। सच बच्चे अथवा बच्चियां सबको वर्षा देते हैं। एक बाप है, बाकी सब आत्माएं भाई भाई। वर्षा एक बाप से मिलता है। इस दुनिया की कोई चीज बुद्धि में याद नहीं आती। बाबा कहते जो कुछ देखते हो सब विनाशी है। अब तो तुम्हें घर चलना है। वो लोग ब्रह्म को याद करते हैं, वो एक घर को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसे कहते अज्ञान। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए जो कुछ कहते हैं वो रॉन्ग, जो कुछ युक्ति रचते हैं वो रॉन्ग है। राइट रास्ता एक बाबा बताते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार। कई कहते हमारी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा हमारा मुख खोलो, कृपा करो। बाबा कहते इसमें बाबा को कुछ करने की बात नहीं, मुख्य बात है तुम्हें बाबा के डायरेक्शन पे चलना है। बाबा का राइट डायरेक्शन मिलता, बाकी सब मनुष्यों के रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि सब में 5 विकार हैं। नीचे उतरते उतरते रॉन्ग बनते जाते। क्या क्या रिद्धि सिद्धि करते हैं, उसमें सुख नहीं है। जानते हो सब अल्पकाल के सुख हैं। उसे कहा जाता कागविष्ठा समान सुख। सीढ़ी के चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझाना है, झाड़ पे भी समझाना है। 84 जन्मों की कहानी वाला चित्र है। सर्वधर्मों का जिसमें ज्ञान है, झाड़ का चित्र इन पे समझाना है। कोई भी धर्म वाले को तुम दिखा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला फलाने फलाने समय पे आता, क्राइस्ट फलाने समय पर आएगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गई उनको ये धर्म ही अच्छा लगेगा, फट से निकल आएंगे। देवकुल की आत्माएं कहीं और गई तो फट से निकल आएंगी। बाकी कोई को अच्छा नहीं लगेगा तो वो पुरुषार्थ कैसे करेंगे। मनुष्य मनुष्य को फांसी पे चढ़ाते। तुम्हें तो एक बाप की याद में रहना है। ये मीठी फांसी है। आत्मा की बुद्धि का योग एक बाबा की तरफ। बाबा कहते मीठी फांसी है, बुद्धि का योग बाबा की तरफ। आत्मा को कहा जाता बाप को याद करो, ये याद की फांसी है। फादर तो ऊपर रहते हैं, तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमें बाबा को याद करना है। ये शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। तुम्हें सारा ज्ञान है, तुम यहाँ बैठकर क्या करते हो, वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहते सबको मेरे पास आना है। तो कालों का काल हो गया ना, ये काल तो एक को लेकर जाते हैं, वह भी काल कोई है नहीं जो ले जाए। ये तो ड्रामा में सब नूंद है। आत्मा आप ही समय पर चली जाती है। ये बाबा सब आत्माओं को लेके जाते हैं। तब तुम सबका बुद्धि योग अपना घर जाने के लिए है। शरीर छोड़ने को मरना कहा जाता। शरीर खत्म हो गया, आत्मा चली गई। बाबा को बुलाते भी इसलिए हैं, आकर हमको इस सृष्टि से ले जाओ। यहाँ हमें रहना नहीं, ड्रामा प्लान अनुसार अब वापस जाना है। कहते बाबा यहाँ अपार दुख है, अब यहाँ रहना नहीं, ये बहुत छीछी दुनिया है, मरना भी जरूर है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे जाना है। तुम्हें काल नहीं खाएगा, तुम खुशी से जाते हो अपने घर, खुशी से जाते हो।
शास्त्रादि जो भी हैं सब भक्ति के हैं, फिर भी होंगे। ड्रामा की ये बड़ी वंडरफुल बात है। ये टेप, ये घड़ी, जो कुछ इस समय देखते हो वो सब फिर होगा, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट का अर्थ ही है हूबहू रिपीट। अब तुम जानते हो हम फिर से सो देवी देवता बन रहे हैं, फिर बनेंगे, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये सब समझने की बातें हैं। जानते हो ये बेहद का बाप, टीचर, सतगुरु है। ऐसा कोई मनुष्य हो ना सके। इनको तुम बाबा कहते हो, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो। ये भी कहते मेरे से तुम्हें वर्षा नहीं मिलेगा। बापू गांधी जी भी प्रजापिता नहीं था ना। बाप कहते इन बातों में तुम मूंझो मत। बोलो हम ब्रह्मा को भगवान या देवता कहते ही नहीं। बाबा ने बताया वो जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं प्रवेश करता हूँ सारे विश्व को पावन बनाने के लिए। झाड़ में भी दिखाओ, एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। झाड़ के चित्र में नीचे भी तपस्या करते दिखाया ब्रह्मा बाबा को, और झाड़ के लास्ट में भी दिखाया है। अब तो सब तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था में है, ये भी तमो प्रधान खड़े हैं। वही फीचर्स हैं। इसमें बाबा प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। नहीं तो तुम बताओ ब्रह्मा नाम कहाँ से आया? ब्रह्मा नाम किसने रखा? शिव बाबा ने। बाबा कहते बताओ ये नाम कहाँ से आया? ये है पतित और वो है पावन। वो पावन देवता ही 84 जन्म के बाद पतित मनुष्य बनते हैं। ये मनुष्य से देवता बनने वाले हैं। मनुष्य को देवता बनाना बाप का काम है। सब बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। ये वो बनते हैं सेकंड में, फिर 84 जन्म ले ये बनते। इसमें बाप प्रवेश कर पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो, इनका भी घराना है। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर भी हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं। राधे कृष्ण पहले प्रिंस प्रिंसेस हैं, जो फिर लक्ष्मी नारायण बनते। ये बैगर टू प्रिंस बनेंगे, प्रिंस तो बैगर बनते हैं। कितनी सहज बात है। 84 जन्मों की कहानी इन दोनों चित्रों में है। ये वो बनते हैं। युगल है इसलिए 4 भुजा देते। प्रवृत्ति मार्ग है ना, एक सतगुरु तुम्हें पार ले जाते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, फिर दैवी गुण भी चाहिए। बाबा सब बातें अच्छी रीति समझाते, फिर बाबा कहते दैवी गुण भी चाहिए। स्त्री के लिए पति से पूछो, और स्त्री के लिए पति से, या पति से स्त्री के लिए पूछो तो झट बताएंगे इनमें ये खामी है। इस बात में तंग करते हैं, या तो कहेंगे दोनों ठीक चलते हैं। कोई किसको तंग नहीं करते, दोनों एक दो के मददगार साथी होकर चलते हैं। कईयों का आपस में बहुत खींचातान रहता है, कोई एक दो के मददगार बन के चलते हैं, कोई एक दो को गिराने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ स्वभाव बदलना होता है। पहले होता है आसुरी स्वभाव, अब बनाना है दैवी स्वभाव, एक दो की मदद करने वाला। वह सब है आसुरी स्वभाव। देवताओं का होता ही है दैवी स्वभाव। ये सब तुम जानते हो। असुर और देवताओं की युद्ध लगी नहीं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के आपस में मिल कैसे सकते? बाबा कहते पास्ट की बातें जो होकर गई उनको बैठ के लिखा, उनको कहानियां कहेंगे। त्योहार आदि सब यहाँ के हैं, द्वापर से लेके मनाते, सतयुग में नहीं मनाए जाते। ये सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। देहाभिमान के कारण बच्चे पॉइंट्स भूल जाते हैं। नॉलेज बहुत सहज है, 7 रोज में सारी नॉलेज धारण कर सकते हो। पहले अटेंशन चाहिए याद की यात्रा पर। 7 दिन का जो कोर्स है, नॉलेज है, वो अपनी बुद्धि में धारण कर सकते हो। उसके लिए भी चाहिए याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिकुलर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है, मूंझना नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धि में याद ना आए। अपने आसुरी स्वभाव को बदल
दैवी स्वभाव धारण करना है, एक दो का मददगार होके चलना है, किसी को भी तंग नहीं करना। इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होके देखना है, मूंझना नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धि में याद ना आए, बहुत बड़ी साधना है दुनिया में रहना, सब कार्य करना, पर बुद्धि कहीं फंसी ना हो। अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है, एक दो का मददगार होके चलना है, किसी को तंग नहीं करना। वरदान है, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप से अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज कर अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की, तो उसे निश्चय रहता है कि ये क्या बड़ी बात है। वो शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास तो सब शक्तियां हैं। अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है, बुद्धि की भी शक्ति है, तो पोजीशन की भी शक्ति है। सर्व शक्तियां आप में है, इसमें सिर्फ इमर्ज रूप से अनुभव करो। सभी शक्तियां आपके पास है। अविनाशी धन की शक्ति भी है, बुद्धि की भी शक्ति है, पोजीशन की भी शक्ति है। सर्व शक्तियां आप में है, सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। सिद्धि स्वरूप अर्थात सफलता मूर्त आत्मा। जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में है, वही शक्तियां, वही ज्ञान धन, वही दिव्य बुद्धि की शक्ति उन्होंने मुझे भी प्रदान की है। महसूस करें, बाबा अपनी दृष्टि के द्वारा मुझे शक्ति से भरपूर कर रहे हैं, प्यार से भरपूर कर रहे हैं। ये अविनाशी धन, दिव्य बुद्धि की शक्ति निरंतर मुझे आगे बढ़ा रही है। मैं आत्मा याद की शक्ति से सर्व सिद्धियों को प्राप्त कर रही हूं। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर अपने में खूब शक्तियां भरे। बाबा की शक्तियां मेरे सिर पर छत्र बन गई है। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।